जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरु बिन कौन संभारे संभारे, गुरु बिन कौन संभारे। वो भाव सागर पार उतारे, वो भाव सागर पार उतारे। बिन कौन संभारे संभारे, गुरु बिन कौन संभारे। तू ही होती नाम हमारे, पहुँच न पाए तक पे। जैसे कोई प्यासा राही भटक गया पन घटते, पास खड़ा गुरु मुस्कुराता है। दोनों बाह पसारे पसारे, संभारे संभारे, गुरु बिन कौन संभारे। मेरे राम मुझे शक्ति दो, मन में मेरे दृढ़ भक्ति दो। राम काम मैं करूं निरंतर, राम नाम चित धारे धारे। गुरु बिन कौन संभारे संभारे, गुरु बिन कौन संभारे। जीवन पथ की उलझन रख कर खड़े न हो जा, ना तुम थक कर। तेरा साथी नाम निरंजन, चलता साथ तुम्हारे तुम्हारे। गुरु बिन कौन संभारे संभारे, बिन कौन संभारे संभारे। गुरु बिन कौन संभारे। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। दोहा नंबर 64। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। जब राम नाम की धुन भीतर निरंतर गूंजती है, तब भय तथा दुर्भाग्य से भरा हुआ बर्तन भी टूट फूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। राम नाम का मन का
चिंतामणि पारसमणि जैसा है, अनमोल पत्थर जो स्पर्श मात्र से लोहे को स्वर्ण बना दे, किंतु कोई माने तब बात बने। राइट, गाते तो है मैं। हाँ, हम सारी विपदाओं में श्री अमृतवाणी जी का रटन करने लग जाते हैं। 7 बार करें, 14 बार करें, अरे मैं ना आजकल 7 बार कर रही हूँ, और ये विपदा आई हुई, ये आई हुई, ये आई हुई, ये आई हुई, पर माँ सीता ने तो कुछ भी नहीं किया। जो अमृतवाणी जी सिखाती हैं कि राम नाम पे अटूट भरोसा, माँ सीता ने तो वो किया। हाँ, लेकिन अब हम दलीलें तो बहुत दे लेते, अरे वो माँ सीता है। अरे नहीं, हमारे गुरुदेव की, हमारे गुरुजनों की आज्ञा है, आदेश है कि हमें श्री रामायण जी के पात्रों से सीखना है और फिर जिनका अनुसरण कर सके अनुसरण करना है। माँ सीता ने किसी देवी माँ, देवी शक्ति, हाँ, कुछ नहीं किया। हाँ, और किसी देव को नहीं बुलाया, केवल राम नाम, ओनली राम नाम, केवल राम नाम के सहारे। सो ये अगर ये सीख जाएं तो कितनी बड़ी बात है ना। सो फिर भांडा, हाँ, अगर फिर ऐसा मन का है, ये चिंतामणि पारसमणि जैसा है या। सो अगर हम राम नाम से अपने आप को भरते तो दुर्भाग्य के जो बर्तन है, जो हम इकट्ठा अपना ही मल इकट्ठा करके घूम रहे होते हैं, हाँ, और वह टूट फूट जाता है। दुर्भाग्य टूट फूट जाता है। राइट, सो इसलिए बहुत लोगों के जीवन में इस तरह के पल आते हैं जब वो बहुत विपदा में होते हैं और प्रभु को बहुत पुकारते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कोई नहीं आया, उनको ऐसा लगता है कि कोई नहीं आया, और फिर वे प्रभु से विमुख हो जाते हैं। लेकिन नहीं, प्रभु सदा साथ होते हैं, सदा सदा साथ होते हैं। और जो आज कोई भी बात कर पा रहा है, कोई भी राइज कर पा रहा है, वो उसी प्रभु की शक्ति के कारण संभव, उसी प्रभु की शक्ति के कारण संभव। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा। आज रविवार सत्संग लेके गए महाराज, लेकिन आज मुझे पीड़ा हो रही थी। और कल सुंदरकांड जी में, क्योंकि मुझे महाराज ने बिठाया है लगातार, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है। सब कुछ ठीक होते हुए भी फिर भी उनकी गड़बड़ हो रही थी। हम जानते हैं ना, सब कुछ ठीक है फिर भी ऐसा हो रहा है। क्या कार्य चल रहे होते हैं। वो आज के प्रवचन में महाराज बोले, सत्संग में सुनने वाला था सत्संग, हे प्रभु, चलिए वहां तक बाद में पहुंचते हैं। फिर पर मैंने जाना तो था ही ऑब्वियसली। सब कुछ अपना पैक पुक करके, तो अब मैंने एक सीट भी ली, जो आप देखते हैं मैं पीछे बैठती हूँ जिस पर, वो मेरे पास थी, और वो मैंने ली कि मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे महाराज ने कहा पीछे बैठना आराम से, क्योंकि उठना भी पड़ सकता है ना, आपको खड़े होने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो मैं बिल्कुल दीवार के साथ पीछे बैठना था, ऐसे मुझे बताया महाराज ने कि आप ऐसे करना। तो फिर मैंने वैसे ही करना था। तो मेरी सारी तैयारी थी अपने ग्रंथ की, सब कुछ तो लेके गई, और फिर सामने से तो जाना नहीं था, क्योंकि वो सारा कुछ पकड़ा होना था। तो फॉर्चुनेटली पीछे का दरवाज़ा जहाँ से रैंप होता है वो सब खुला होता है, क्योंकि कोई और भी साधक जी आती हैं बुजुर्ग, तो उनसे सीढ़ियों जिनसे नहीं चली जाती, तो मैं वहीं उसी रास्ते से गई। पर जो वाइब्रेशंस थी वो बम ब्लास्ट कर रही थी, इतनी जोर की हो रही थी कि मुझे सांस आने में मुश्किल हो रही थी, और बहुत ज्यादा क्रोध, मतलब जैसे कि ना, मतलब इतना क्रोध आया हुआ था। तो जब मैं श्री राम शरणम पहुंची तो मुझे ऐसे लगा कि कोई शायद
कांच का है, तो वहां कोई खड़ा है, पर मैंने तो पीछे से जाना था, महाराज मुझे ले गए। तो फिर मैं पीछे बैठी, आराम से सारा कुछ रखा, वाइब्रेशंस बंद नहीं हुई। तो मैंने देखा कि नेताजी वहां के तो थे नहीं, वहां बैठे हुए नहीं थे। और आज महाराज ने, ये बहुत सुंदर बात थी, मुझे कब से कह रहे थे एक्चुअली, पर मैं ना कर नहीं रही थी, मेरे में नहीं आई थी, पर ना महाराज के ढंग होते हैं ना, मैं मंजीरे बजाती हूँ ना तो महाराज ही बजवाते हैं। क्योंकि जब मैंने पहली बार मंजीरे बजाए तो मेरे स्वप्न में महाराज आए और वो पत्थर के मंजीरे बजा रहे थे। तो फिर वो मुझे वहां से साइन संपूर्ण रूप से आया कि महाराज ही बजाएंगे सदा। सो मुझे कहें, वो पहले भी कहीं जा लेके जाना, अब मैं फिर जान पूछ के नहीं लेके गई, कहना नहीं माना। पर इस बार क्या हुआ, फिर बोले मंजीरे लेके जाना आज। तो अच्छा, फिर मैंने ना कुछ नहीं, अपने मन से कुछ नहीं ऐसे किया। फिर ना मंजीरे का कवर है, मुझे ना मेरे मन में आया कहाँ है वो ऐसे, तो ना मुझे दिखाया, तो मुझे कहते ले फिर मैं ले गई। मैंने कहा, मुझे लगा, मैंने कहा महाराज किस तरह से सारा प्रबंध कर रहे हैं कि मैं लेके जाऊं। वहां पे श्री अमृतवाणी जी में जो मैं मंजीरे बजाती, तो मैंने बजाने शुरू किए। एक दो ने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि बहुत सुंदर मधुर आवाज थी मंजीरों की, ये कहाँ से आ रही है, तो देख नहीं पाए, क्योंकि मैं बिल्कुल पीछे थी और नीचे थी बैठी और अंधेरा था, तो वहां पे इतनी लाइट नहीं थी। पर तब तक नेताजी आ गए थे और ऑब्वियसली देख लिया होगा कि मैं कहाँ बैठी। आवाज नहीं थी, क्योंकि मंजीरे बजाने में मजे आ रहे थे, तो ऊंचा नहीं महाराज ने गवाया आज अमृतवाणी जी आराम से, बहुत ही मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो और फिर उसके बाद प्रवचन हुआ, महाराज तो हुए। महाराज कहते शांति कैसे मिलेगी, चैन कैसे मिलेगा, जब दूसरों को हानि पहुंचाने की साजिश चल रही होती है। मैंने तो महाराज की ओर देखा भी नहीं। कहते जब दूसरों को क्षति पहुंचाने की साजिश करें, इस तरह के काम करें, ईर्ष्या करें, ईर्ष्या करके फिर क्रोध आएगा, वो ये सब किसके कारण आ रहा है, अभिमान के कारण आएगा। महाराज और सारा जोर की गूंज रहा था। पर हम जानते हैं किसी को ये नहीं लगता, अगर लगे कि महाराज मुझे बोल रहे हैं तो बात क्या है, लेकिन किसी को लगता नहीं। पर मुझे तो पता था कि महाराज क्या कर रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं। जाते हुए मुझे पूछते हैं, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इतना ऐसे एनवायरनमेंट क्यों जाती है, कितना कुछ हो रहा है, कितना करते हैं। मैंने प्रभु ही पूछ रहे होंगे, मेरे महाराज ने मेहनत की है, मेरे महाराज ने हमारे लिए खोला है, मैं अपने गुरुदेव के लिए जाती हूँ, जो मर्जी करता रहे, मुझे क्या लेना देना, महाराज है उन चीजों के लिए। और फिर देखिए तब जाके वो जो वाइब्रेशंस थी वो थमी, नहीं तो चलती जा रही थी। और फिर उसके बाद शुरू हुआ भक्ति प्रकाश जी का। अब मैं आपको बताती हूँ आज भक्ति प्रकाश जी ने, स्वामी जी ने क्या कहा। मतलब यू जस्ट नीड टू गो बैक एंड रिविजिट दोज पेजेस। आपको वो पेजेस पढ़ के एकदम पता लगेगा कि स्वामी जी महाराज के साथ क्या होता है। राइट, बिल्कुल ये था अब शुरू होगा। यहां से आप देखिएगा, पेज 36 पे जाइएगा जब भी आपको समय मिले। हाँ, और दोहा नंबर 6 फिर नया शुरू होता है, वहां से 1, ठीक है, यहां से शुरू हो जाइए बस जी। मान जो गा रहे थे, गायन कर रहे थे, वो
मुझे नहीं पता उन्हें वो पढ़ पा रहे थे कि गा ही रहे थे, गायन ही कर रहे थे कि महाराज उनसे क्या बात कर रहे हैं। मान बड़ाई में पड़े लोक लाज के काज, वाह वाह यश सम्मान वश सदा सजाएं साज। अपने पर नयन में देखें दर्पण मान, कीर्ति कीचड़ में गड़े जन चाहे सम्मान। मैं अपना ग्रंथ साथ लेके गई थी एंड कैन यू बिलीव इट, फिर जब पढ़ना शुरू किया, बाप रे, हाँ, फिर लोक ईष्णा के वश छोड़े सत्य विवेक, हाँ, विमुख राम से जगमुखी रचना रचे अनेक। उनसे मिलजुल मैं कहूं क्षणभुर भंगुर संसार, है नीरस हरि नाम बिन सर्व कीर्ति विस्तार। हाँ, तो कहते तो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे लोग, हाँ, और जो इन चीजों में पड़े, तो मैं उनसे मिलता, मैं कहता हूं, मैं यही कहता। अब देखिए आगे, वादी बहुविध वाद में करे अवैध विवाद, वचन बाण मत विष बुझे मारे भरे उन्माद। लिए कुतर्क कटारियां कटु कुवचन को बोल, कलह करें हो कर कड़े कर कल्पित मत तोल। पंथ पिंजड़े में पड़े पंछी पंख कटाए, पक्षपाती पर अर्थवश रहे सुसत्य बुलाए। हाँ, वाद वितंडना में मग्न मतवादी जन बीच, समरह फेंकू मैं नहीं कलह कर्म के कीच। हाँ, तो अब यहाँ पर भोग विलास की रास में राग रंग में लीन, हास खेल में मग्न जन शोभे सजे नवीन। अच्छा, फिर मैं पढ़ती गई, फिर मेरी आंखें बंद हो गई, फिर मैंने सारा नहीं पढ़ा। अब बहुत मजेदार बात है, फिर मैंने पढ़ने शुरू किया। निंदे निंदक दल बली, जाने एक न पौन, चतुर चपल तर चाल चल, चुन चुन चोंच चलाए, चाहा चोगा यूं चुगे चंचल चित्त लगाए। जैसी सिचुएशन चल रही होती है बिल्कुल उसके अनुरूप, हाँ, पर एक तारा प्रेम का मैं भी सुदृढ़ थाम, कर्म भक्ति खड़ताल ले गाऊं ना राम सुनाम। और जब खड़ताल की आवाज, जब मैंने पढ़ा खड़ताल मैं तो गई मैंने कहा देखो, आज स्वामी जी ने ये सारा सब कुछ स्वामी जी ने इसका ही था कि मैं मंजीरे लेके जाऊं, खड़तालें छोटी सी लेके जाऊं और फिर बजाऊं, और मैं ये पढ़ूं, कर्म भक्ति खड़ताल ले गाऊं राम सुनाम। शत्रु वैर को बांध कर बहुविध करे विरोध, सत्य छोड़ावे हट भरे विघ्न बाध कर क्रोध। राइट, जो लोग जानते हैं वे एकदम पहचान सकते हैं कि क्या क्या महाराज, और फिर कहते हैं मैं चाहूं उनका भला, है ना, मुरली कंठ बजाए राम राम का मधुर सुर, सुर मधुर दूं तो उन्हें सुहाए। सारा आप देख सकते हैं, इससे आपको पता चल सकता है कि स्वामी जी महाराज को स्वयं को कितना, व्हाट कंडीशंस ही हैड टू गो थ्रू, है ना। भक्ति प्रकाश जी उन्होंने कहा है मेरा जीवन है। सो देखिए, अच्छा, कहानी यहाँ तो ना खत्म होती है। सो मैं बजा रही हूँ और मैं भक्ति प्रकाश जी पे पहुंच गई, तो मैंने देखा कि पता नहीं क्यों मंजीरे बजने बंद हो गए। मैं बजा रही हूँ पर उसकी जो मधुर आवाज है ना, मैं देखूं उनको बिल्कुल ठीक है, क्या हो गया, और बजे वो ना ऐसी आवाज है, इसकी पता नहीं बजती है कि ऐसी भी नहीं, और भी ज्यादा बिल्कुल आई नहीं आवाज उसकी, आई नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो ना बीच में वो फिर से वाइब्रेशंस बहुत तेज हो गई थी। फिर क्या होना शुरू हुआ, फिर मैंने देखा, फिर ना मेरे मुंह पे कुछ लगा, मुझे तब भी ना समझ आए कि हो क्या रहा है। तो देखा कि वो जो मंजीरा थी वो टूट गई, पता नहीं किस तरह की थी वो, मैंने यहीं से मंगवाई थी और वो टूट गई। फिर एक टुकड़ा टूटा तो उसकी धुन वापस आ गई
और फिर से ट्यून बजने लग गई, फिर और टुकड़ा टूटा, मतलब वो लिटरली टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन उसकी धुन बजती गई। सो जो भजन थे उसमें भी धुन बजी, दोनों में उसकी धुन बजती गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो मुझे लगा कि फ्रॉड था, है ना, जो भी उन्होंने, इतनी सुंदर बजती थी। तो मैं ग्रोसरीज करने की उसके बाद, तो मैंने बाहर वो थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं? कहते नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसने बोला होगा किसी को, क्योंकि कई बार अगर समझ भी नहीं आता कि क्या है, कोई और स्टेट के होंगे। इंडियन स्टोर था, तो ना सारा कुछ कर के, तो मैं जहाँ पे चेकआउट करने के लिए गई तो वो हिंदी बोल रही थी। मैंने कहा आपके पास मंजीरे हैं? कहती हाँ है ना। मैंने कहा हो, मुझे नहीं तो इंडिया से मंगवाने पड़ते। कहते हैं ना, तो कहते थे यहाँ पर तहाँ पे, और वहां पे इतने सारे मंजीरे पड़े थे। ये आज स्वामी जी महाराज का गिफ्ट है मुझे, ये स्वामी जी महाराज का गिफ्ट है मुझे। खड़ताले, हाँ, राम नाम भक्ति की बजाऊं मैं खड़ताल। ये उनका गिफ्ट है आज मुझे। मैंने कहा मैं तो स्टोर में ही नाच रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया आज तो, बाप रे। अभी वो टूटी है सारी की सारी, और मेरे को बिल्कुल नई मेटल की मंजीरें मिल गई, जो कि बहुत अच्छी चल रही है। वो भी बजाने, एक और थी, ये चाहिए आपको, और वो बजाएं। वो स्टोर में बजाने लगे। मैंने कहा मैंने ले ली। मुझे मिल गई, मैं इतनी खुश। इनका बहुत सो वो हुआ समाप्त, तो जाप शुरू हुआ। तो जब जाप समाप्त हुआ तो एक स्पेशल नीड्स का बच्चा आता है, आपको पहले भी बताया है, और वो बोलता है, जैसे सब शांत हो गया, आराम से बैठा रहा, कुछ नहीं उसने बात की, तो उसने वो बोला गुड जॉब। और मैं अपने मन में वाह 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 करती जाऊं, तो वो बच्चा बोला गुड जॉब। ओहो, मैं तो बाहर आ गई थी अपना सारा सामान लेके, क्योंकि इतनी देर तो बैठा नहीं जाना था। तो मैंने सैर करके जॉब किया, और मैं हंसती जाऊं, कहता गुड जॉब। मैंने कही तो महाराज ही बोले, क्योंकि सत्संग में इस तरह से तो बिल्कुल 1 सेकेंड में बोला गुड जॉब। सच में बिल्कुल निर्विघ्न था। जो साधिका जी बुजुर्ग हैं काफी, वे जो घर से करते थे, गायन करते थे, आज वे श्रम आए, वहां पे गायन किया, और वहां पे उनको दिया गया। सो यू नो, और फिर जो दूसरे गायक थे वो भी, और आपको जानकर खुशी होगी कि उनमें से एक गायिका जी जो हारमोनियम पे करती, वो बिल्कुल 10 कॉर्ड्स बजाती, पहले नहीं बजाती थी। पर बीच में बजाना शुरू कर दिया तो वो भी नहीं बजाया। बहुत आनंद था कि बच्चे ने भी कहा गुड जॉब। मेरे महाराज को खूब आनंद आया, हंस रहे थे महाराज, खूब आनंद। इतना देखिए कितना रोचक होता है सत्संग। बिल्कुल आनंद और प्रेम के रूप में महाराज पधारे, और बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा रही, बहुत कृपा रही। प्रश्न था झुकने पे, प्रश्न बच्चों पे था प्रश्न कि बच्चे अर्न कर रहे हैं और अपनी साइड जॉब के लिए वे साइड मजे के लिए वे शेयर में करना, ऐसी चर्चाएं कर रहे थे, अभी कर नहीं रहे, चर्चाएं कर रहे थे कुछ और अर्निंग की। तो साधिका जी कहती हैं, मैंने उन्हें कहा कि तुम अर्न कर तो रहे हो, तुम्हें और की क्या जरूरत है, तुम ठीक तो हो, ठीक तो चल रहे हो, क्या है, क्या आवश्यकता है इस सब की। तो मैंने उन्हें कहा कि आपका क्या बनता है इस तरह का कहना। हाँ, बच्चे
मैरिजेबल, मतलब इस एज के हैं कि आप दादी बनते हैं। हाँ, और अगर बच्चे अपना इतने बड़े बच्चे हैं, उनके मामले में इस तरह यूं ही बोल देना, जब तक पूछा ना जाए नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जब तक पूछा ना जाए नहीं बोलना चाहिए। किसी ने सुधा मूर्ति, आप जानते हैं, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं वे, इन्फोसिस के जो सीईओ है, उनकी पत्नी, उनसे सेम क्वेश्चन किसी ने पूछा कि आप अपने बच्चों को क्या राय देते। उनका फर्स्ट था, कहते जब मेरे बच्चे बालिग हो गए मैं कोई राय नहीं देती थी। जब मुझसे पूछते, मेरी कोई राय ओपिनियन मांगते, तब मैं बताती हूँ उन्हें। यह हम सबको भी सीखना चाहिए। हाँ, बच्चे बड़े हो गए हैं, जब आपसे पूछा जाए, वो 5 साल का बच्चा नहीं है, हाँ वो 7 साल का बच्चा भी नहीं है, आप उनकी बातें सुने, इंजॉय करें, rather than कि बिन मांगे अपनी राय दें। बिना क्वेश्चन के तो महाराज भी नहीं यहाँ आने देते, until and unless हम जानते हैं ना कोई और एनर्जी काम कर रही हो तो, लेकिन महाराज तो वे महाराज ही है ना। तो इसलिए हमें इन चीजों से सीखना चाहिए। जो बच्चे करें, करने दीजिए। महाराज ने तो स्वयं कहा है, दोनों पर विजय पाओ, है ना, संसार में भी और अध्यात्म में भी, लेकिन अध्यात्म को आगे रखो। अगर बच्चे अध्यात्म को, राम नाम को आगे रखते हैं और इसको भी ऊंचा कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारी तो गृहस्थ की साधना है, संसार छोड़ने को तो कोई भी नहीं कहता। यहाँ तक कि महाराज की प्रमोशन के लिए भी उनसे फॉर्म भराए जाते थे। हाँ, अकेले ही कैंडिडेट होते थे, फिर भी होता था चलो चलो भरो 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 प्रमोशन के लिए। अब कोई कहे कि हाँ तुम्हारी प्रवृत्ति तो ऐसी है, तुम्हें क्यों वो करना, क्यों भाई, क्यों नहीं? हमारे गुरुजन ऐसे नहीं है, ये हमारे गुरुजनों की सोच नहीं है। तो इसलिए बच्चे राइज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, करने दीजिए, करने दीजिए। जब आपसे पूछे मामा आपको क्या लगता है, तब बोलिए, है ना, एंजॉय कीजिए उनकी ग्रोथ, उनकी कॉन्वर्सेशंस, rather than कि ओ मम्मा के सामने तो बात ही नहीं करनी है उन्होंने तो ना ही बोलना है, मम्मा के सामने नहीं बात करेंगे, है ना, या ये हो जाए, जो कि अधिकतम बच्चे करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स सबसे पहला शब्द क्या बोलते हैं? ना, ना, है ना, इस तरह से। सो इसलिए बच्चों को अब आपका नहीं है, आप स्टेप बैक कीजिए, आप अपना एंजॉय कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए, अपने को राइज कीजिए, जैसे मर्जी आपने करना आप कीजिए, पर बच्चों को हो गया, आपने उन्हें अच्छे संस्कार दे दिए, राम नाम का दे दिया, बच्चे समझ रहे हैं, समझ के करते हैं, सब कुछ करते हैं, let them grow on their own, yeah, they can make decisions, सब कुछ अच्छा है। हर छोटी छोटी बात पे, अर्निंग की भी बात पे, हर चीज पे इंटरफेरेंस नहीं, बस अपना रिस्पेक्ट रखिए। जब बात करें, पूछे बच्चा तब बताएं। ज्यादा ही कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, ज्यादा ही कुछ हो रहा है गड़बड़, आप तो फिर वहां पर आप पूछिए कि मैं कुछ मतलब अगर मैं कुछ दूं, मेरे मन में थॉट आ रहा है, तब बोलिए, ज्यादा ही गड़बड़ वाली बात, वरना लेट देम डू इट। या किसी की हानि नहीं कर रहे, किसी का पेट नहीं काट रहे, कुछ नहीं कर रहे, सो लेट देम ग्रो, राइट। ये बात है। फिर कहते हैं कि नहीं ये तो मुफ्त का पैसा है, ये तो स्टीरियोटाइप वाली बात की है आपने। कोई भी प्रोफेशन, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको लाइफ ही नहीं पता ऐसे लोगों की। हाँ, आपको लाइफ ही नहीं पता कि, और थैंकफुली उसी बैठक में एक और थी साधिका जी, जिनका बच्चे ने इसी फील्ड में मेहनत किया है,
तो उन्होंने बताया कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को, बहुत ज्यादा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। सो ऐसे स्टीरियोटाइप करना, जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे कई टीचर्स इतनी मेहनत करती हैं, हाँ, और उनको उनका काम, नहीं नहीं तुम लोग छुट्टी ले लो। क्यों भाई, क्यों छुट्टी ले ले? नहीं नहीं, क्यों, मैं थोड़ा ना ले सकता हूँ, तुम छुट्टी लो। नहीं, जैसे मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप किसी प्रोफेशन को, हाँ, उसको जिस तरह आप काम करते हैं। हाँ, जस्ट बिकॉज धन आपका ज्यादा आता है और धन दूसरे का कम आता है, इसका मतलब यह नहीं कि अगला काम और मेहनत कम करता है ना। तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है, ये अभिमान के चिन्ह होते हैं, या ये जो स्टीरियोटाइप हम बना देते हैं, ये अभिमान के चिन्ह होते हैं। इस तरह से ये सही बात नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत प्रार्थना। आइए हम सीधे सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।